साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। साध संगत जी, दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है कि हम बीमार कब पड़ते हैं। ऐसी कौन सी हम काम कर बैठते हैं जिसके कारण हम रोगी बनते हैं। तो साथ संगत जी, आओ चलो जानते हैं इस कहानी में। एक बार की बात है साथ संगत जी, आनंद नगर नाम का एक शहर था। उस नगरी के राजा का नाम भी आनंद सेन था। राजा आनंद सेन अत्यंत दयालु और शूरवीर और न्यायप्रिय था। राजा को अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम था और प्रजा को भी राजा से अत्यंत प्रेम था। राजा आनंद सेन के शौर्य के कारण उसे शत्रुओं का कोई भय नहीं था। आनंद नगर के हर खेत से बहुत अनाज पैदा होता था। नदी में 12 महीने पानी बहता रहता था। आनंद नगर की प्रजा भी बहुत ही मेहनती और खुश थी। एक दिन राजा जंगल में शिकार के लिए गया। दूर जंगल में घूमते घूमते राजा को बहुत प्यास लग गई। आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि साथ संगत जी, वह बीचों बीच जंगल में शिकार के लिए निकला था। पानी से कोसों दूर था। प्यास से राजा का गला एकदम सूख चुका था। इतने में राजा को दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी में पानी अवश्य मिलेगा, उस उम्मीद से राजा झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। झोंपड़ी के पास जाते ही एक बड़े पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिए। परंतु साधु के पास पहुंचते ही राजा को एक भयंकर दृश्य दिखाई दिया। एक बहुत बड़ा विषैला नाग फन फैलाकर साधु को काटने ही वाला था। राजा ने तत्काल ही अपनी तलवार निकाली और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। आवाज सुनकर साधु की आंखें खुली और सामने दृश्य देखते ही दंग रह गए। राजा ने बीती हुई घटना साधु को बताई। साधु राजा से बोले, हे राजन, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। आज तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। मांगो, आज तुम क्या मांगना चाहते हो मुझसे। राजा आनंद सेन ने विनम्रता से कहा, हे साधु महाराज, वैसे तो मेरे राज्य में आनंद ही आनंद है। मेरी प्रजा भी बहुत सुखी है, परंतु मैं देखता हूँ कि मेरी प्रजा को बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। आप ऐसा कर दें कि किसी को क्षम करने की आवश्यकता ना पड़े। साधु महाराज हंसकर बोले, तथास्तु। उसी दिन से आनंद नगर राज्य के सारे काम अपने आप होने लगे। खेतों में अनाज अपने आप उगने लगे। कपड़ा, घर, भोजन इत्यादि सारी वस्तुएं प्रजाजनों को घर बैठे बैठे मिलने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि नगरी की प्रजा आलसी हो गई। राजा आनंद सेन पूरे राज्य में घूम घूम कर देखने लगा तो यही पाया कि उसके नगर के लोग आलसी हो रहे हैं। आलस उनके मन में बहुत आ गया है। कुछ लोग दिन रात सिर्फ सो ही रहे हैं और बहुत से जन बीमार पड़ गए हैं। धीरे धीरे रोग बढ़ने लगे। राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। प्रजाजन धड़ धड़ मृत्यु के मुंह में चले जा रहे थे, क्योंकि वे आलसी हो चुके थे, जिसकी वजह से वे पूरा दिन कोई काम नहीं करते थे, सोए रहते थे और सोने की वजह से उनके शरीर में काफी भयानक बीमारियां लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु होती ही जा रही थी। यह सब देखकर राजा बड़ा चिंतातुर हो गया। चिंतातुर राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। उसी समय द्वारपाल ने राजा को किसी साधु के आने की सूचना दी। राजा ने कहा, जाओ उन्हें दरबार में ले आओ। राजा ने साधु को दरबार में उचित आसन पर बैठाया, उनका आदर सत्कार किया और सारी स्थिति का वर्णन किया। सब सुनकर साधु महाराज बोले, राजन, इन सब रोगों का एक ही इलाज है और वो है श्रम, काम, मेहनत, जो ईश्वर का वरदान है। श्रम से आए हुए पसीने से हमारे शरीर के रोग नष्ट होते हैं। इसलिए जब आपकी प्रजा श्रम कर रही थी तब कोई भी बीमार नहीं होता था। अब उन्हें सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है,
तो उन्होंने श्रम करना, काम करना बंद कर दिया। इसीलिए सारी की सारी प्रजा आलसी और रोगी बन गई है। साधु महाराज की बातें सुनकर राजा और उनकी प्रजा सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सारी प्रजा आराम छोड़कर काम पर लग गई, मेहनत मजदूरी करने लगी। श्रम के पसीने से उनके सारे रोग भाग गए। प्रजा निरोगी हो गई और आनंद से फिर से वैसे ही रहने लगी जैसे कि पहले रह रही थी। और राजा को भी समझ में आ गया कि मेरी प्रजा पहले दुखी नहीं थी जब वो काम करती थी, दुखी तो दरअसल अब हुई है। जब मैंने इनके सुख के बारे में सोचा तो ये तो उल्टा ही पड़ गया। उसे सारी बात समझ में आई कि आराम हमारी जिंदगी में नहीं लिखा। प्रभु परमात्मा ने ये सब चीजें तभी बनाई हैं कि हम स्वस्थ रहें। हम काम करते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और बीमारी से कोसों कोसों दूर रहेंगे। और यदि हम काम ही नहीं करेंगे तो फिर हम बीमार ही पड़ेंगे, और जब बीमार पड़ेंगे तो फिर मरना तो निश्चित ही है। किसी किसी को ऐसी बीमारी लग जाती है साथ संगत, जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेती और करोड़ों लाखों रुपए लगा देती है, फिर भी ठीक नहीं होते। इसलिए साथ संगत जी, हमें काम करना चाहिए, श्रम करना चाहिए, खेती बाड़ी मेहनत करनी चाहिए। जो पसीना हमें आएगा और जिस पसीने से हमें मुनाफा होगा, वही मुनाफा हमारी असली कमाई होती है। हम उसे खा करके अपना जीवन धन धन कर देते हैं। इसीलिए साथ संगत जी, हमें आलस नहीं करना है, बीमारियों को अपने घर नहीं बुलाना है, बीमारियों को न्योता नहीं देना है, बीमारियों से कोसों कोसों दूर रहना है। और हम बीमारियों से कोसों कोसों दूर तभी रह सकते हैं जब हम अपने घर में काम श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। इसीलिए साथ संगत जी, बीमारी का असली कारण यही होता है। जितने भी दुनिया में लोग बीमार पड़ रहे हैं या बीमार हैं, वो यही कारण है कि उन्हें मुफ्त का बना बनाया सब कुछ हाथ पर मिल जाता है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ते हैं। पुराने जमाने में साथ संगत जी, आपने देखा ही होगा कि सभी लोग पैदल जाया करते थे, कोई गाड़ियां नहीं थी। सब अपने घर की सब्जियां, घर की उगाई हुई सब्जियां ही खाया करते थे। कोई बाहर सब्जी मंडी ऐसी नहीं लगती थी, लगती भी थी तो वो भी प्योर ही होती थी, कोई स्प्रे या कोई दवाई वाली सब्जी नहीं होती थी। काम करते थे, सब कुछ खुद ही करते थे, सब कुछ खेती बाड़ी, घर का काम। वो लोग कभी भी बीमार नहीं पड़ते थे। उदाहरण के तौर पर साथ संगत जी, दासी की दादी माँ है, दासी की नानी माँ है, जो कि अभी भी इस दुनिया में है और इतनी 80-90 साल की उम्र में भी साथ संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, अभी भी वो काम करती हैं। अपना भोजन, अपने कपड़े, अपने घर की साफ सफाई खुद ही करती हैं। उनको कितना भी मना करें लेकिन साथ संगत जी मानती नहीं, क्योंकि उन्हें बैठना नहीं आता और वो कभी बीमार भी नहीं पड़ी। साथ संगत, उदाहरण साथ संगत जी दे रही हूँ अपनी दादी माँ का और अपनी नानी माँ का। सच में साथ संगत जी, हम उनको देख करके बहुत ही दंग रह जाते हैं कि कैसे इतनी उम्र में भी दोनों कैसे काम कर लेती हैं, इनका मन कैसे कर जाता है काम करने को। खेतों में खुद काम कर रही हैं, सारा काम टोटली खुद ही करती हैं और कभी भी बीमार नहीं होती। जो भी खाती हैं अपने हाथों का उगाया हुआ ही खाती हैं। इसीलिए साथ संगत जी, हमें भी उन लोगों की तरह बनना है, उन मेहनती लोगों की तरह बनना है, काम करते रहना है। यदि हम काम करते रहेंगे तो हम सुखद जीवन जीते रहेंगे। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि चलती का नाम गाड़ी है। यदि गाड़ी चलती रहेगी, उसमें पेट्रोल रहेगा तो वो चलती रहेगी, और यदि वे रुक जाएगी, खड़ी हो जाएगी, 1-2 महीने ऐसे ही पड़ी रहेगी तो वो उससे जंग लग जाएगा और वह स्टार्ट भी नहीं होगी, और फिर वो उसे ठीक करवाना पड़ेगा, और फिर ठीक भी नहीं होती। जितने मर्जी पैसे लगा लो, वो फिर ठीक भी नहीं होती, वो धक्का मार काम होता है। उसी प्रकार सेम इंसान के साथ होता है। यदि हम काम करते रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, और 1-2 महीना टिक गए, रुक गए, तो वही फिर पैसे लगाते जाओ, ठीक फिर भी नहीं होंगे। इसीलिए साथ संगत जी, हमें काम करना नहीं छोड़ना है, हमें काम करते ही जाना है और इस बीमारियों से कोसों दूर रहना है। अपने बच्चों को भी यही सिखाएं साथ संगत जी, और खुद भी ऐसा ही करें।
साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी ज़रूर लिखिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ मैं आप जी के सामने हर रोज़ लेकर के आती रहती हूँ। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।